आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ गेंदबाजी में चेन्नई सुपर किंग की ओर से मुस्तफिजुर रहमान का कमाल, तो फिर बल्लेबाजी में शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, रची रविंद्र ने पलटा पूरा मुकाबला, दर्ज की 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई बनाम बेंगलुरु के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच हमें अंत तक इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। किस प्रकार शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा की शानदार पारी के दमखम के चलते हुए इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने शानदार जीत दर्ज की, बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट पूरी विस्तार से। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सिक्का उछाला, गिरा। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी के पक्ष में टॉस जीतकर बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। इस मुकाबले में दोनों टीमें काफी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी ने बेंगलुरु की सलामी पारी की शुरुआत की, जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर फाफ डु प्लेसी ने आज के दिन का पहला चौका जड़ दिया और कमाल का चौका दीपक चार की गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद दूसरे ओवर की 3री गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर तुषार देशपांडे की गेंद को इस बार फाफ डु प्लेसी ने चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दीपक चार की एक और गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक फाफ डु प्लेसी ने भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर एक के बाद एक 3 कमाल के चौके यहाँ पर फाफ डु प्लेसी के बल्ले से दीपक चार की 3 गेंदों पर देखने को मिले, जिसके चलते हुए दीपक चार के तीसरे ओवर में कुल मिलाकर बेंगलुरु की टीम ने 70 रन बटोरे और 3 ओवर की समाप्ति तक यहां पर बेंगलुरु की टीम का स्कोर 33 रन पहुंच चुका। इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान की एक और गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक डु प्लेसी ने भेज दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने वापसी करते हुए फाफ डु प्लेसी को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग की टीम को पहली सफलता मिली। फाफ डु प्लेसी ने इस मुकाबले में मात्र 23 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन की पारी खेली। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इस बार मुस्तफिजुर रहमान ने नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया और मुस्तफिजुर रहमान को यहां पर इस ओवर में दूसरी सफलता मिली। रजत पाटीदार इस मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार बने। फिर ग्लेन मैक्सवेल बेंगलुरु की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक चार ने ग्लेन मैक्सवेल को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। सीएसके की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल भी गोल्डन डक का शिकार बने। 6 ओवर की समाप्ति तक यहां पर बेंगलुरु की टीम का स्कोर मात्र 42 रन पहुंचा। इसके बाद कैमरॉन ग्रीन बल्लेबाजी के लिए उतरे। इसी बीच 90 ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा की एक गेंद को कैमरॉन ग्रीन ने थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर थिचाना की गेंद को मिड ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से विराट कोहली ने 6 रन के लिए भेज दिया और आज के दिन का पहला छक्का यहां पर विराट कोहली के बल्ले से इस आईपीएल का देखने को मिला और 10 ओवर के दौरान बेंगलुरु की टीम का स्कोर 75 रन पहुंच चुका। इसके बाद 12वीं ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने इस बार विराट कोहली को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करा दिया। कमाल की कैचिंग यहां पर चेन्नई सुपर किंग की ओर से देखने को मिली। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन की पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार मुस्तफिजुर रहमान ने कैमरॉन ग्रीन को क्लीन बॉल्ड आउट कर दिया। यहां पर यू मिस आई हिट के रूप में चेन्नई सुपर किंग की टीम को 5वीं सफलता मिली। कैमरॉन ग्रीन भी इस मुकाबले में 22 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 18 रन की पारी खेल पाए और यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। इसके बाद इस टीम की ओर से दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी के लिए उतरे, जब 15 ओवर की पहली गेंद पर दीपक चार की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर यहाँ पर अनुज रावत के बल्ले से लाजवाब चौका देखने को मिला। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर अनुज रावत ने थर्ड मैन बाउंड्री लाइन को एक और चौका जड़ दिया, जिसके चलते हुए अनुज रावत ने इस ओवर में कुल मिलाकर 8 रन बटोर लिए। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक और कमाल का छक्का मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान की एक और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन को चौके तक अनुज रावत ने भेज दिया। तो वहीं पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। लाजवाब छक्का यहाँ पर तुषार
देश पांडे की गेंद पर दिनेश कार्तिक के बल्ले से देखने को मिला। इसी छक्के के साथ यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच मात्र 35 गेंद में 52 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार तुषार देशपांडे की एक और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से अनुज रावत ने छक्के तक भेज दिया। तो वहीं पर पांचवी गेंद को एक और गेंद को 6 रन के लिए अनुज रावत ने इस बार एक और कमाल का छक्का यहां पर अनुज रावत ने जड़ दिया, जिसके चलते हुए दिनेश कार्तिक अनुज रावत की शानदार बल्लेबाजी के चलते हुए 18वें ओवर में कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ बेंगलुरु की टीम ने 25 रन बटोर लिए। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का चौका यहां पर दिनेश कार्तिक के बल्ले से मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर देखने को मिला। तो इसके बाद 20वें ओवर की पांचवी गेंद पर तुषार देशपांडे की एक और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक दिनेश कार्तिक ने भेज दिया, जिसके चलते हुए निर्धारित 20 ओवर में बेंगलुरु की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 173 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की टीम को 174 रन का लक्ष्य दे दिया। चेन्नई सुपर किंग की ओर से इस मुकाबले में गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान को सर्वाधिक 4 सफलता मिली। 174 के स्कोर का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ रची रविंद्र ने चेन्नई सुपर किंग की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की शॉर्ट पिच गेंद को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर कवर पॉइंट की ओर एक और कमाल का चौका ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ दिया। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर रची रविंद्र ने यश दयाल की एक और गेंद को चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर इस बार मोहम्मद सिराज की शानदार गेंद को रची रविंद्र ने फिर से फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रची रविंद्र के बल्ले से आज के दिन का चेन्नई सुपर किंग की ओर से पहला छक्का देखने को मिला। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर यश दयाल की गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने चौके तक भेज दिया। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर यश दयाल ने वापसी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को कैमरॉन ग्रीन का हाथों कैच आउट करा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को पहले सफलता ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में मिली। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 15 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर अल्जारी जोसेफ की एक और गेंद को इस बार रची रविंद्र ने फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर यश दयाल की गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से अजिंक्य रहाणे के बल्ले से लाजवाब दिल को छू लेने वाला छक्का देखने को मिला और कमाल का छक्का यहां पर अजिंक्य रहाणे ने यश दयाल की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी बीच 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर करण शर्मा की गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से रची रविंद्र के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन यहां पर करण शर्मा ने वापसी करते हुए 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर रची रविंद्र को पवेलियन की राह दिखा दी। रजत पाटीदार ने कमाल का कैच पकड़ा और बेंगलुरु की टीम को दूसरी सफलता रची रविंद्र के रूप में मिली। इस मुकाबले में रची रविंद्र ने मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो इसके बाद 90वें ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर करण शर्मा की 2 बेहतरीन गेंदों पर यहां पर नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने लॉन्ग ऑन साथ ही मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 2 कमाल के छक्के जड़ दिए। बैक टू बैक यहां पर डेरिल मिचेल के बल्ले से 2 शानदार छक्के देखने को मिले। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर कैमरॉन ग्रीन की एक और गेंद को इस बार अजिंक्य रहाणे ने फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। कमाल का छक्का एक बार फिर से अजिंक्य के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रीन ने वापसी करते हुए अजिंक्य रहाणे को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेंगलुरु की टीम को यहाँ पर तीसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो वहीं पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार कैमरॉन ग्रीन ने डेरिल मिचेल को यहां पर रजत पाटीदार का हाथों लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में डेरिल मिचेल ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन की पारी खेली। बेंगलुरु की टीम को यहां पर डेरिल मिचेल के रूप में चौथी सफलता मिली। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग की ओर से रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतरे। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की एक शानदार गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से रविंद्र जडेजा ने 6 रन के लिए भेज दिया। कमाल का छक्का यहां पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद शिवम दुबे रविंद्र जडेजा के खिलाफ बेंगलुरु की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। यहां से चेन्नई सुपर किंग की टीम को जीत के लिए 46 रन की आवश्यकता थी। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैमरॉन ग्रीन की गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर शिवम दुबे ने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 17वें ओवर की चौथी वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बैक टू
बैक एक बार फिर से अल्जारी जोसेफ के इस ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 2 लाजवाब चौके देखने को मिले, जिसके चलते हुए 17 ओवर में कुल मिलाकर शिवम दुबे ने 10 रन बटोर लिए। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद को यहां पर शिवम दुबे ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका शिवम दुबे ने मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया, जिसके चलते हुए मोहम्मद सिराज की इस ओवर में फिर से शिवम दुबे ने कुल मिलाकर 11 रन बटोर लिए। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ की गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से लाजवाब छक्का देखने को मिला। यहां पर दोस्तों शिवम दुबे ने डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद पर शिवम दुबे ने बाई के तौर पर चौका बटोरकर चेन्नई सुपर किंग की टीम को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई। इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी शिवम दुबे की देखने को मिली। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की ओर से 34 रन की नाबाद पारी खेली। तो वहीं पर जडेजा भी 25 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो काफी शानदार बल्लेबाजी के चलते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर ली है।